गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती हुआ क्या? फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा है तुम लोगों पर किस तरह करोगे? पथराव करता है, अगर गोली चलाता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए प्रियंका जी? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सही है या नहीं? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप बैठ के अपनी नींद थपथपा रहे हो, क्या मतलब निकलता है इस बात से? जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए तब आप निकलने। जिसने गोली चलाई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, उसका कोई मजहब नहीं था, उसका नाम लिखा जाएगा एफआईआर में, तो मजहब का कॉलम जो है काट दिया जाएगा, क्योंकि मजहब विशेष का व्यक्ति था। यहाँ पे सुनिए ना, क्या खुद सरफराज और फहीम बोल रहे हैं कि गलती हो गई सर, आप प्रेम से ले जा रहे थे, हमें लगा फायर करके हम भाग जाएंगे। नहीं, गलती होने दी, इसलिए गलती हो गई। प्रेम शुक्ला जी ने गलती होने का मौका दिया, हकीकत ये प्रेम शुक्ला जी मुझसे फायदा। मुझे जी एक हमें आज सच बोलना होगा कि अगर रामगोपाल मिश्रा जी का नाम रहमान इकबाल होता तो उनके साथ ये ना होता जो उनके साथ हुआ है। ये धर्म के आधार पे ही उन पे आती। आपने कभी सुना कि कोई ताजिया निकल रहा हो मुहर्रम के टाइम या कुछ निकल रहा हो, उस पर कभी किसी हिंदू ने हमला किया हो? नहीं हुआ है। इस साल 40 हमले हुए हैं और रिलीजियस यात्राओं पे, और वो केवल हिंदुओं पे हुए हैं। इसलिए अगर हम जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वेट है कि कैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वालों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया। घटना बहराइच की है, जहां कुछ दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगे भड़क गए थे और उन दंगों में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, आज उनको योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। वह नेपाल भागने की फिराक में थे, तब पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्होंने पुलिस पर ही गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाए और उनको घायल करके पकड़ लिया। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इसको फर्जी एनकाउंटर बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिला रही है। पर जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, तब उनके मुंह में दही जम गई थी, क्योंकि गोली मारने वाला एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता था, जो कि इनका वोट बैंक है। और अब पुलिस ने गोली मारने वालों को पकड़ लिया तो इनके दर्द होने लगा। इसी को लेकर यह बहस TV9 भारतवर्ष पर चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और राजनीतिक विश्लेषक करण वर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की ऐसी क्लास लगाई कि दोनों को बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो देखते हैं कि कैसे प्रेम शुक्ला और करण वर्मा ने इनका सिस्टम हिलाया, जिस सिस्टम को लेकर यह एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे। चालू करो बे। अगर कोई पथराव करता है, अगर गोली चलाता है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए प्रियंका जी? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सही है या नहीं? सीधा सा सवाल है। अरे भाई पद्मजा जी, कार्रवाई आप जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप बैठ के अपनी पीठ थपथपा रहे हो, क्या मतलब निकलता है इस बात से? जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी तब आप निकम्मे बने हुए थे। आपके एसपी निकम्मे थे, आपके डीएम निकम्मे थे, सब लोग निकम्मे थे। ये घटना इतनी बड़ी अंजाम हो जाती है, जो सैकड़ों घर फूंक दिए जाते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल मिश्रा है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आज हम और आप बैठकर इनकी पीठ थपथपा दें कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, तो इनकाउंटर कर दिए। और एनकाउंटर होने से पहले भी प्रेम शुक्ला जी, आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। आपके जो यहाँ विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, शलभ मणि जी, उन्होंने लगातार जो है बड़े सारे धड़ाधड़ ट्वीट किए। उसको लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने कई पत्रकार हैं उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हम कड़ा सबक सिखाएंगे। इसीलिए फिर आपसे कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई घटना हुई, उस पर आपने राजनीति शुरू कर दी और उसको धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। जो पत्थर मार रहे थे शोभा यात्रा पर, उनका धर्म जो है नहीं देखा जाना, बिना धर्म के थे वो, उनका कोई मजहब नहीं था। जिसने गोली चलाई, रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी, उसका कोई मजहब नहीं था, उसका नाम लिखा जाएगा एफआईआर में, तो मजहब का कॉलम जो है काट दिया जाएगा, क्योंकि मजहब विशेष का व्यक्ति था। ऐसा है, ऐसा नहीं। अभी ये बता रही है मॉब लिंचिंग जो है वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ। 10,000 लोगों की मॉब लिंचिंग करके हत्या मराठियों की 1948 में हो गई। इसी तरह से सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग, सिखों की मॉब लिंचिंग जो है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने हजारों सिखों के गले में टायर डालकर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई। और प्रधानमंत्री ने अत्यंत बेशर्मी से, श्रीमान राजीव गांधी ने कहा कि अगर बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बलात्कार की बात कर रही है। अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक की सरकार के बारे में कुछ माह पहले ही कहा कि जिस तरह से एक जनजाति समाज की महिला पर एक मजहब विशेष के व्यक्ति ने बलात्कार करने के बाद उस बलात्कारी की रक्षा जिस तरह से सरकार ने किया, उस पर उसने कहा कि द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ था, उससे भी बुरी हरकत ये कांग्रेस की सरकार में हो रही है। कठुआ बलात्कार कांड में बहुत चीखे चिल्लाए, और लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में थे, उनको कांग्रेस का प्रत्याशी प्रियंका वाड्रा ने बनवाया। ठीक है, हम वापस दंगे के मुद्दे पे आते हैं। मेरा सवाल टाल गए। युवा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नागपुर में लोग भाग खड़े हुए कि वेश्यालय खाली हो गए थे कांग्रेसियों के डरते। ठीक है, एक सेकंड, आप मेरा सवाल टाल गए। मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि धार्मिक रंग किसने दिया? चलिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किसी के धर्म के बारे में ट्वीट क्यों करना? पहले से कह देना कि हम इनकी कड़ा इलाज करेंगे। अब आज जो है वहां पर बुलडोजर से घर गिराने की भी बात की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अच्छा मान लीजिए मुसलमान जब पत्थर मारे हिंदुओं पर, तो उसका धर्म नहीं बताना चाहिए। अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग हो जाए, पत्थरबाजों की नहीं, यहाँ पे जो पत्रकार थे वहां पर उनके धर्म बता रहे थे, उसको लेके नाराजगी है। क्या आपने भी तो फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया?
नहीं कुछ पत्रकार जो है फिर लगो चाव चाव शुरू हो गया, बीच में फिर शुरू हो गया, देखिए फिर चाव चाव शुरू। इनको जवाब देने दीजिए प्लीज। आप यहाँ जो इंडिया अलायंस के सवाल पूछ रही हो प्रियंका जी, वो बदतमीजी करने के अलावा कुछ नहीं करते, वो उनका कोई लेन देन नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए अगर जो है मजहब विशेष के पत्रकार, अगर मजहब विशेष के पत्रकार मजहबी उन्माद फैलाते हैं तो उनके मजहब की बात क्यों ना की जाए, क्यों नहीं की जानी चाहिए। कुछ मजहब विशेष के पत्रकार लगातार इस देश में सोशल मीडिया से लेकर विविध टीवी चैनलों पर भी मजहब विशेष के पत्रकार भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, ठीक है, तो फिर हिंदुओं के खिलाफ उन्माद भड़काते हैं। ऐसे कई पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को पुलिस ने कार्रवाई भी की है, तो उनका मजहब छिपा दिया जाए, ठीक है, मजहब विशेष के लोगों को करने का अधिकार हो जाए। वो जो एनकाउंटर का जो जगह है वहां पर पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को पकड़ा उस वक्त क्या वहां पर बीता, ये हम आपको सुना दे एक बार, फिर प्रियंका जी और करण वर्मा। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। प्रियंका जी खुद वहां पे मान रहे हैं, वीडियो पे कह रहे हैं गलती हो गई सर, हम सोच रहे थे फायर करके भाग जाएंगे। अरे भाई प्रेम शुक्ला जी यहाँ धर्म बता तो रहे हैं, धर्म बता के उनको छुट्टी मिल जाएगी, वो तो बटोर लेंगे बाबाई की, उन्होंने धर्म बता दिया, उनका काम हो गया। बाकी कोई काम नहीं है प्रेम शुक्ला जी का, और बाकी कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ धर्म बताओ और मुक्ति पाओ। पर प्रियंका जी यहाँ पे सुनिए ना, क्या खुद सरफराज और फहीम बोल रहे हैं कि गलती हो गई सर, आप प्रेम से ले जा रहे थे हमें लगा फायर करके हम भाग जाएंगे। नहीं गलती होने दी, इसलिए गलती हो गई। प्रेम शुक्ला जी ने गलती होने का मौका दिया, हकीकत ये प्रेम शुक्ला जी को उससे फायदा है। प्रेम शुक्ला जी जब इस तरह से धर्म बताएंगे तो उनको फायदा मिलेगा, और इस फायदे से वो अपनी वोट बटोरेंगे, सीधी बात है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, मूर्ख नहीं है जनता, ठीक है, तो ये समझ में आता है कि प्रेम शुक्ला जी यहाँ धर्म बताकर उसकी आड़ में छुप नहीं सकते, इसीलिए अयोध्या में हारे और मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, करण वर्मा। पद्मजा जी, एक हमें आज सच बोलना होगा कि अगर राम गोपाल मिश्रा जी का नाम रहमान इकबाल होता तो उनके साथ यह ना होता जो उनके साथ हुआ है। यह धर्म के आधार पे ही उन पे आघात हुआ। मैं लखनऊ से आता हूं, आप भी आती हैं, आपने कभी सुना कि कोई ताजिया निकल रहा हो मुहर्रम के टाइम या कुछ निकल रहा हो, उस पे कभी किसी हिंदू ने हमला किया हो? नहीं हुआ है। इस साल 40 हमले हुए हैं और रिलीजियस यात्राओं पे, और वो केवल हिंदुओं पे हुए हैं। इसलिए अगर हम बात को, मुद्दे को हम आंख में आंख डाल के नहीं देखेंगे, अगर हम आंख में आंख डाल के नहीं देखेंगे, हम मुद्दे को सुलझा नहीं पाएंगे। पद्मजा जी, आज हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है कांग्रेस का रास्ता, जो हुबली में पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं, 12 पुलिस कर्मियों को चोटिल करते हैं, उन AIMIM के दंगाइयों पे पुलिस केस विड्रॉ कर लिया जाता है कर्नाटका में। और एक ये योगी मॉडल है कि अगर आप भागोगे, पुलिस पे हमला करोगे तो आपको चोट पड़ेगी, आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। आज जनता को देखना है कौन सा मॉडल ज्यादा सफल है भारत के लिए। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, दोनों के मन में नफरत आपने गोली है कह रहे हैं। पद्मजा जी, अपराध के आंकड़े कैसे घटे हैं ये करण वर्मा जी ने आपको पूरे तफसील से बताया हुआ है। अब इनको कृपा करके पूछिए इनसे कि आप, एक मंगेश यादव नाम का डकैत, उसका एनकाउंटर हो जाता है, अखिलेश यादव दौड़े दौड़े चले जाते हैं, राम गोपाल मिश्रा के यहाँ क्यों नहीं जाते? राम गोपाल मिश्रा के यहाँ को अभी जो है उसको मुआवजा मिल गया, इस पर भी एक MIM के प्रवक्ता थे, वो आपत्ति करते, उनका बयान आया कि राम गोपाल मिश्रा को सरकार ने मुआवजा क्यों दिया। और इनको जैसे ही आपने बताया कि भाई सरवर चिश्ती जो है वो जो बयान दे रहे हैं, वो जहर भाजपा ने भेजा है उनको कि हमास के समर्थन में जो केरल में मोर्चा निकलता है, किसने समर्थन दिया? हिजबुल्लाह के समर्थन में समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता बयान देते हैं। वो हिजबुल्लाह के समर्थन में बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सपा के प्रवक्ताओं से कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो नसरुल्लाह नाम के आतंकवादी के समर्थन में खड़े जाते हैं। भाजपा ने कहा है, बयान दिया है, अजीज खान ने बयान दिया है, अजीज खान ने बयान दिया है, अजीज खान ने बयान दिया है, समाजवादी पार्टी, अजीज खान ने तमाम, ये याकूब मेमन की शव यात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। जहर किसने भरा? कंधार विमान अपहरण करने वालों के लिए अबू हासिम आजमी वकील देते हैं, जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये जहर किसने भरा है? इनके शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में तालियां बजाते थे, सांसद थे। ये जहर किसने भरा था? मोहम्मद आजम खान मां भारती को डायन कहते हैं, ये जहर किसने भरा था? ठीक है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने जहर भरा। अरे जहर आपने बो रखा है। सीधा सवाल है प्रोफेसर यादव, आखिरी सवाल आपके लिए। दो मॉडल सामने हैं, किस मॉडल को भारत और उत्तर प्रदेश स्वीकारेगा और किस मॉडल का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, अपराधियों की नर्सरी पनप रही है, इसीलिए पूरे प्रदेश में आग की स्थिति बनी हुई है, पूरा प्रदेश जल रहा है।
ठीक है। बहराइच को समय रहते अगर चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहराइच का दंगा ये नहीं भड़कता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा लेना है, राजनीतिक रोटी सेकनी है। लोग की जान जाए तो जाए, लोगों का घर जले तो जले, लोगों का परिवार उजड़े तो उजड़े। आर्यन मिश्रा से पूछिए कि 22 साल की उम्र में 4 महीने पहले शादी हुई थी, उनके मन में इतना जहर कहां से आ गया कि किसी के घर पे चढ़ करके हम झंडा लगाएंगे, दूसरा झंडा लगाएंगे। ये जहर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लान तरीके से ट्रेनिंग चला करके लोगों के बीच में डाल रहे हैं और देश के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। इससे देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, ये मॉडल लोगों के सामने है, तथ्य लोगों के सामने है, इतिहास और वर्तमान सभी लोगों के सामने है। वही फैसला करेंगे कि कौन सा मॉडल उन्हें बेहतर लगता है। आप सबका हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।